नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 18 अगस्त की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। सोना इंटरनेशनल मार्केट में $4,440 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $66 प्रति ट्राई आउंस के अपने रेजिस्टेंस लेवल को कल के सत्र में पार करती हुई नजर आई। सोने का दिसंबर वायदा कल 0.94% की बढ़त के साथ $4,473.70 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा भी 2.16% की बढ़त के साथ $66.231 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में सोने का अक्टूबर वायदा 0.93% की बढ़त के साथ 1,55,940 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ और यह उसके 2 महीने के उच्च स्तर थे जो कल देखने को मिले। चांदी की कीमतें भी 0.90% की बढ़त के साथ 2,38,048 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुई और यहाँ भी मजबूती एक्सटेंड होती हुई नजर आई। सोने और चांदी की कीमतों में फिर एक बार चमक देखने को मिल रही है। यूएस और ईरान के बीच में जारी तनाव के बावजूद डॉलर इंडेक्स में आई मुनाफा वसूली और गत सप्ताह जारी हुए यूएस के इकोनॉमिक आंकड़े मिले जुले रहने से फेड रेट हाइक की संभावना कमजोर पड़ने से सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग वहां लगातार जारी है और इंडस्ट्रियल मेटल्स में आई मजबूती से चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर बढ़त है और उसके चलते यहाँ इन्फ्लेशन की चिंता फिर एक बार बढ़ सकती है। वो कहीं न कहीं सोने और चांदी की कीमतों को ऊपरी स्तरों पर लगाम लगाती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह जारी होने वाले यूएस के फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग मिनट्स मार्केट को फर्दर डायरेक्शन देते हुए नजर आएंगे। हमारा मानना है कि सोना इस सप्ताह $4,220 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $59.10 प्रति ट्राई आउंस के सपोर्ट्स लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में सोने में 4,440 और $4,400 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,500 और $4,555 प्रति ट्राई आउंस पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 65 और $63.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 67 और $68.80 प्रति ट्राई आउंस पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,55,000 और 1,54,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,56,800 और 1,57,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,36,000 और 2,33,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,40,000 और 2,42,400 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने में 1,56,000 के स्तर के ऊपर ही यहाँ पे बाइंग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 1,54,800 के नीचे का रखकर लक्ष्य वहाँ पे 1,56,850 और 1,57,400 के रखे जा सकते हैं। वहीं चांदी में भी 2,39,100 के स्तर के ऊपर ही बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 2,36,600 और लक्ष्य वहाँ पे 2,41,000 और 2,43,000 के लगाए जा सकते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। यूएस और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के चलते कच्चे तेल में फिर एक बार उबाल देखने को मिल रहा है। WTI की कीमतें $83 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गई। वहीं ब्रेंट की कीमतें एक बार फिर $90 प्रति बैरल के स्तर को पार करती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग 2.5% की बढ़त के साथ 8,063 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ सप्लाई कंसर्न्स के चलते और यूएस और ईरान के बीच में जारी तनाव से कीमतों में सपोर्ट से साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर एस्केलेट होने से भी कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यहाँ कच्चे तेल की डिमांड को लेकर के संशय जाहिर किया है और उसके चलते कीमतों में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में यहाँ वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते कीमतें 74 से $88 प्रति बैरल के दायरे में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में आज के सत्र में 7,850 अब महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 8,080 के स्तर के ऊपर सस्टेन होती है तो वहाँ 8,220 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में गिरावट कल फिर एक बार आती हुई नजर आई। कीमतें यहाँ पे लगातार
दबाव में बनी हुई है। डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है। कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 के नीचे बनी हुई है। वहीं भारतीय बाज़ारों में भी 288 के स्तर के नीचे कीमतें सस्टेन होती हुई नजर आई है। आज के सत्र में नेचुरल गैस 249 से 266 के दायरे में बनी रह सकती है। बेस मेटल्स में कल भारी उठापटक देखने को मिली। शुरुआती सत्र में बेस मेटल्स में शानदार बढ़त थी, लेकिन देर शाम वहां ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई, जब यूएस और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कंट्रोल को लेकर के तनातनी बढ़ती हुई नजर आई। कॉपर की कीमतें हल्की गिरावट के साथ $14,144.53 प्रति मेट्रिक टन के स्तर पर सेटल हुई। हालांकि डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, यूएस बॉन्ड यील्ड का कूल ऑफ होना, सप्लाई कंसर्न्स बने रहना और एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट, ये बेस मेटल्स के फैक्टर में सारे फंडामेंटल्स काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चाइना के इकोनॉमिक डेटा उम्मीद से कमज़ोर हैं और वहाँ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते फिर एक बार इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावनाओं से ऊपरी स्तरों पर लगातार बेस मेटल्स में रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहे हैं। कॉपर की कीमतें एलएमई पर $14,000 प्रति मेट्रिक टन के ऊपर बनी हुई है और कीमतें अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो $14,400 प्रति मेट्रिक टन के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक की कीमतें $3,700 प्रति मेट्रिक टन के ऊपर सस्टेन होती हुई दिख रही है। यहाँ भी कीमतें $3,840 प्रति मेट्रिक टन के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं एल्यूमिनियम की कीमतें $3,200 के ऊपर बनी हुई है और यहाँ भी कीमतें $3,310 प्रति मेट्रिक टन के लेवल को टेस्ट कर सकती हैं। भारतीय बाजारों में एल्यूमिनियम अगस्त वायदा में 349 और 347 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 353 और 356 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर अगस्त वायदा में 1375 और 1367 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1396 और 1409 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि लेड का अगस्त वायदा 197 से 199 के दायरे में बना रह सकता है। निकल सितंबर वायदा में 1606 और 1595 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1625 और 1635 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि जिंक अगस्त वायदा में 399 और 397 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 403 और 405 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रो कमोडिटीज़ में कल भारी हलचल देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में बढ़त थी। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी और फेड हाई के फियर्स कमज़ोर पड़ने से वहाँ एग्रो कमोडिटीज़ में मजबूती आती हुई नजर आई। सबसे ज़्यादा बढ़त यहाँ पे ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल में देखने को मिली, जो कि कच्चे तेल में आई मजबूती से वहाँ पे सपोर्ट्स लेती हुई नजर आई। हालांकि यहाँ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने से फिर एक बार कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है, जो कि इन्फ्लेशन की चिंता बढ़ाता हुआ नजर आएगा और उसके चलते ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में ऊपरी लेवल्स पर फिर एक बार रेजिस्टेंस बन सकते हैं। सोयाबीन की कीमतें कल बढ़त के साथ 1216 सेंट के स्तर पर सेटल हुई। वहीं आइस कॉटन वायदा अपनी बढ़त एक्सटेंड करता हुआ 85.52 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजार यहाँ पे मिक्स्ड ट्रेंड दिखाते हुए नजर आए और यहाँ ओवरऑल कारोबार मिला जुला ही रहा। कैस्टर सीड सितंबर वायदा हल्की गिरावट के साथ 7159 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड सितंबर वायदा में 7100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आई। सितंबर वायदा लगभग 1.5% की गिरावट के साथ 3682 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक सितंबर वायदा में 3620 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3755 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। मसाला कॉम्प्लेक्स में मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में बढ़त एक्सटेंड होती हुई नजर आई। धनिया का अक्टूबर वायदा 16,414 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अक्टूबर वायदा में 16,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,600 और 16,850 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा में कल कमजोरी आती हुई नजर आई। सितंबर वायदा 20,655 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा सितंबर वायदा में 20,400 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,920 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में कल फिर एक बार बढ़त रही और अक्टूबर वायदा 21,000 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। वहाँ 1.5% से अधिक की मजबूती रही।
आज के सत्र में हल्दी अक्टूबर वायदा अगर 21,120 के स्तर के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ कीमतें 21,740 और 22,000 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं निचले स्तरों पर आज के सत्र में 20,650 और 20,400 पर यहाँ हल्दी अक्टूबर वायदा में सपोर्ट्स रहेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल फिर एक बार बढ़त देखने को मिली और ग्वार सीड का सितंबर वायदा 0.25% की बढ़त के साथ 6,182 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड सितंबर वायदा में 6,060 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ओपी लेवल्स पर 6,300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम सितंबर वायदा भी बढ़त के साथ 11,824 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम सितंबर वायदा में 11,600 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 12,000 और 12,220 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज ओवरऑल एग्रो कमोडिटीज़ में यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।